देखिए, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से एक अनोखी तस्वीर ने देखने और सुनने वालों के लिए कौतूहल पैदा कर दिया। यहाँ एक गाय पिछले 5 दिनों से लगातार एक खेत की परिक्रमा कर रही है। मामला श्रावस्ती के भसभारिया पुराना गांव का है। गाय के खेत की परिक्रमा करने का आज छठा दिन है। गाय के खेत की लगातार परिक्रमा करने की खबर जैसे ही फैली, लोगों की भीड़ जुटने लगी। एक ही स्थान पर खेत की परिक्रमा करते देख लोग ताज्जुब में आ गए। इस अनोखी घटना को लेकर ग्रामीणों में तरह तरह की चर्चाएं हैं। कई लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं, जबकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौके पर पहुंचकर पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गौ माता पिछले 6 दिनों से 5 दिनों से लगभग एक ही स्थान के आसपास लगातार परिक्रमा कर रही हैं। जैसे जैसे इस घटना की जानकारी आसपास के क्षेत्रों में पड़ी, वैसे वैसे लोग यहां पर पहुंचने लगे हैं। और मिथिलेश पाठक की एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं श्रावस्ती से। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से हैरान कर देने वाली तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। लगातार एक गांव है जो गिलौला विकास खंड में पड़ता है, बसभरिया पुरैना। यहाँ पर भारी तादाद में पहले आपको हम भीड़ दिखाएंगे कि आखिरकार ये भीड़ क्यों लगी हुई है। क्या यहाँ पर कोई मेला चल रहा है या कुछ ऐसा दिखाई दिया है जो भारी तादाद में लोग पहुँचे हैं। लोगों के कैमरे यहाँ पर ऑन है। लगातार सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसको लेकर आज इंडिया न्यूज़ की टीम जमीनी हकीकत पर पहुंची है कि आखिरकार मामला क्या है, क्या माजरा है जो उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला इन दिनों सुर्खियों में है। आखिरकार वो तस्वीर क्या है जिससे लेकर लगातार ये सुर्खियां बनी हुई हैं और लोगों के कैमरे लगातार चल रहे हैं। लोगों को कोई जानकारी नहीं है, उसके बावजूद भी तमाम तरह की रीलें अपडेट हो रही हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये गाँव छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जनपद एक छोटा जिला माना जाता है, सबसे पिछड़ा जिला के रूप में जाना जाता है। उसी के गिलौला विकासखंड इलाके के बसभरिया पुरैना की ये तस्वीर है, जहां पर भारी तादाद में दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं और एक गौ माता के दर्शन को उनकी आंखें प्यासी हैं। तस्वीर हम दिखाएंगे। गौ माता जी यहीं कहीं घूम रही थी, इधर चली गई हैं। इस गौ माता की तस्वीर के लिए लोग परेशान हैं। ये गौ माता है जिनके दर्शन के लिए भारी तादाद में लोगों की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है। लोग इनके सामने खड़े होकर सेल्फी लेते हैं। दावा है यहाँ के ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि पिछले 6 दिनों से ये लगातार एक खेत की परिक्रमा कर रही हैं। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर लोगों का जत्था जमा रहता है। लोग पहुँचते हैं और इस दिव्य गौ माता का दर्शन करने को लगे हुए हैं। अगर विशेषज्ञों की बात करें तो विशेषज्ञ का कहना है कि कहीं ना कहीं एक बीमारी है, लेकिन जो गौभक्त होते हैं या जो आस्था है वो कहीं ना कहीं चरम पर है और लोग आस्था को ज़्यादा यहाँ पर मानते हैं। लोगों का साफ तौर पर दावा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चमत्कार देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर भारी तादाद में यहाँ पर लोग जमा है। मीडिया इस तरह की भ्रामक खबर ना कभी उठाई है और ना उठाएगी। उसको दोनों पक्ष लेकर चलना है। लोगों का जो दावा है वो चमत्कार है, लेकिन वैज्ञानिक दावा है कहीं ना कहीं एक बीमारी है। अब इन दोनों में से सटीक क्या है और सही क्या है ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा, क्योंकि यहाँ के पशु के जो डॉक्टर हैं वो भी पहुँचे और इसका उपचार किया गया। उसके बाद लोगों ने बताया कि उसके आँख से आंसू निकलने लगे, तो कहीं ना कहीं उसकी तकलीफ और बढ़ी। ऐसे में अब लोग इसे आस्था का विषय मान रहे हैं। एक गौरक्षक से हमारी बात हुई जो बिहार के रहने वाले हैं। उनसे जब इस बारे में बात हुई तो उन्होंने तस्वीर देखकर ये बताया कि कहीं ना कहीं इस गांव पर कोई आपदा थी। उस आपदा को हटाने के लिए ये गौ माता परिदक्षिणा कर रही हैं और लगातार उस संकट को हटाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर पूजा पाठ भी जरूरी है। अब यहाँ के जो आयोजक हैं उन्होंने 20 तारीख को भंडारे का आयोजन करने की सोची है और लगातार उसकी तैयारियाँ जोरों से की जा रही हैं। जबकि उन्हीं पुजारी के द्वारा जब बातचीत की गई तो उनका ये कहना और भी है कि गौ माता की पूजा होनी चाहिए और यहाँ पर एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन होना चाहिए। हमारे साथ गांव के कुछ लोग हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार ये गौ माता कब से घूम रही हैं, यहाँ की स्थिति क्या है। जो तस्वीर हमने बताई क्या वास्तव में वो सच है? भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमरेंद्र त्रिपाठी है। कहाँ रहते हैं? मैं बगल के ही गांव कमला भारी का रहता हूं। ये कौन सा गाँव है? ये बसभरिया पुराना। यहाँ पर क्या है, भीड़ लगी हुई है? यहाँ पर एक चमत्कारी गाय है जो आज पिछले 6 दिनों से लगातार एक ही परिक्रमा कर रही है और बारंबार उसी परिक्रमा को कर रही है। फिर उसके बाद उसका इलाज भी कराया गया। लोगों ने कहा कि हो सकता है कि बीमार हो, तो डॉक्टरों की टीम आई, 3-4 डॉक्टर आए। सरकारी वैन जो एम्बुलेंस चलती है पशु वाली वो भी आई। पशु डॉक्टर यहाँ गिलौला से भी आए, उन्होंने भी टेम्परेचर वगैरह जो भी उनका होता है। एक डॉक्टर जो है बाहर से भी बुलाए गए, उन्होंने भी 3-4 इंजेक्शन लगाए। लेकिन उसके बावजूद जब इंजेक्शन लगा तो दर्द कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ गया और आंसू आने लगा। तो कहीं ना कहीं
आराम होना चाहिए और रिलीफ के बजाय अगर पेन ज़्यादा बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो है। और ये जो अभी पत्रकार महोदय ने दिखाया कि ये खेत की परिक्रमा कर रही है, तो गाय आप कहीं भी छोड़ेंगे तो गाय जाकर वही उसी दूरी पर परिक्रमा कर रही है। और अभी जैसे हमारे सामने ही बात हुई है हमारे गुरुजी की, तो गुरुजी ने भी बताया कि इस गांव पर या आसपास के गांव पर बहुत बड़ी विपदा थी जो काटने का कार्य कर रही है गौ माता, और इसमें जो है बढ़ चढ़कर ग्रामवासियों को और हम सभी को सहयोग करना चाहिए। ये कितने दिन से लगातार चल रहा है? ये और यहाँ आज पर कितने लोग पहुँच रहे हैं यहाँ पर? ये 5वां-6ठा दिन है आज, और लगभग अब हमारे सामने ही सीतापुर से भी लोग आ चुके हैं, अयोध्या से आए हैं, फैजाबाद से भी आ रहे हैं, और सुबह जो है सोशल मीडिया पे वायरल है तो झारखंड से भी फ़ोन आया था, और एक जो है बाबूजी फ़ोन किए थे पानीपत से भी, यहाँ का एड्रेस मांग रहे थे। तो कहीं ना कहीं आस्था है और लोगों की आस्था है, और हम लोग गौ माता को माता के रूप में दर्जा देते हैं और बहुत ही पूजनीय जो है। आगामी तैयारी क्या है आपकी? आगामी तैयारी है कि गुरुजी के माध्यम से ये सूचित किया गया है कि आप एक अनुष्ठान कीजिए और गौ माता की पूजा अर्चना कीजिए, और जो हो सके वो आप भंडारा कीजिए और गांव की शांति के लिए प्रार्थना करिए, जिससे ग्रामवासी भी खुशी और खुशहाल रह सके और गांव पर जो भी आने वाला संकट है वो दूर हो सके। जैसा कि इनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार यहाँ पर भारी तादाद में लोग पहुँच रहे हैं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लोग पहुँच रहे हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों में भी इसकी बात पहुँच चुकी है, वहाँ से लोग भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर भंडारे आदि का आयोजन होगा और यहाँ पर जो माहौल है वो अब मेले जैसा हो गया है। भारी तादाद में लोगों की मौजूदगी होती है, सुबह सवेरे से ही देर शाम तक यहाँ पर लोग मौजूद रहते हैं और उस गौ माता को देखने को आतुर दिखाई दे रहे हैं जो लगातार परिक्रमारत है। मिथिलेश पाठक, इंडिया न्यूज, श्रावस्ती। और फिलहाल ये घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। दूर दराज के क्षेत्रों में भी लोग यहां पहुंच रहे हैं, गौ माता की परिक्रमा को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कहना है वहां के लोगों का। ये 5 तारीख से ये परिक्रमा कर रही है, आज 6वां दिन है और यही सेवा करते हैं, पूजा प्रतिष्ठा कर देते हैं, बस यही इतने काम करते हैं। आपके सामने यहाँ पर डॉक्टर की टीम जी आई, दवा हुआ, दवा किए थे। वो एक डॉक्टर साहब आए थे प्रयागपुर से, प्रमोद कुमार नाम था उनका, तो वो पहुंचे तो बच्चों से बोले कि पकड़ो इनको और देखा जाए। उन्होंने अपना वो जो मीटर होता है उससे बुखार चेक किए इसका, तो बोले फीवर बुखार है इसका, तो भाई सुई लगाना पड़ेगा, हमका लगा दीजिए। तो उन्होंने लगाया इसको 6 तारीख में, 6 की 7 तारीख में लगाए हैं। और लगाने के बाद में आधा घंटा बैठी थी गाय, उसके बाद में ये रोने लग गई और